जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। आज मैं जो उपस्थित हुआ हूं वो जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी के तहत पैट की जो परीक्षा है उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। जो आपके 5 नंबर के आने वाले हैं वो यहाँ से 6 टॉपिक हैं और जो आपका 20 नंबर का आएगा वो आपका DI आएगा। तो जो ये 5 नंबर है इन्हें पक्के करने के लिए हम आज जो है जो घात और करनी चैप्टर है हमारा ये जो है यहाँ इसमें पैट में मतलब संकलित है। तो इसके लिए हम आज घात और करनी से बेसिक से क्वेश्चन मतलब आज पहली क्लास है तो बेसिक से क्वेश्चन उठाएंगे और धीरे धीरे जो हमारी परीक्षा में सारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर पिछला पैट का पेपर देखा जाए तो उसमें 2 क्वेश्चन घात और करनी से आए हुए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देख लीजिए, पहले तो हमें सबसे पहले ये देखना कि घात कौन होता है। ठीक है, कौन घात क्या होता है? एक होता है घात होता है और एक क्या होता है आपका आप बताओगे आधार होता है। क्या होता है? आधार। ठीक है, घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। और आधार को बोलते हैं बेस। आधार को बोलते हैं बेस। तो देख लीजिए, आधार क्या होता है? आधार वह होता है जिस पर कोई भी चीज़ टिकी हुई हो। ठीक है, जिस पर कोई भी चीज़ टिकी हुई हो वह आधार होता है। जैसे क्या है, मान लीजिए ये हम कहते हैं यहाँ से कि a की पावर b। तो ये देख लीजिए टिका हुआ किस पर? पावर ये टिकी हुई है किस पर? आधार पर। आधार कौन है? हमारा a है। आधार कौन है हमारे पास? a। तो a क्या है हमारे पास? यहाँ पे क्या है आप बताओगे? बेस है। a क्या है हमारे पास? बेस। और b क्या है यहाँ पर? हमारी पावर है। b क्या है यहाँ से? हमारी पावर है। ठीक है, b क्या हमारी पावर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि आधार क्या होता है? हमेशा नीचे वाला होता है या जिस पर कोई भी चीज़ टिकी हुई हो वो हमारा आधार होता है। तो देख लीजिए, ये हम सवाल करने से पहले या तो आप इन्हें सूत्र समझ लीजिए या तथ्य समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए जो हमारे घात और करनी के होते हैं। तो देख लीजिए, जो आपका पहला होता है, पहला हमारा एक मतलब तथ्य है हमारा कि जब आधार समान हो। जब आधार समान हो, मैं a की पावर x कर दी इंटू a की पावर y कर दी। ठीक है, जब आधार समान हो। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब आधार समान हो तब क्या होता है? अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो घाते क्या होंगी? आप बताओगे गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें हम, ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आधार क्या है इसका? a। और मैंने बताया था कि अगर बीच में गुणा का चिन्ह हो और आधार समान हो तो घाते क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी पावर x प्लस y हो जाएगा। इसकी पावर कितना? x प्लस y हो जाएगा। a की पावर कितना हो जाएगा? आप बताओगे x प्लस y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि जब आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। ठीक है, चलिए जो हमारा दूसरा तथ्य है, दूसरा फॉर्मूला जो भी आप समझो। ठीक है, आधार क्या हो? हमारा समान हो। ठीक है, आधार क्या हो? समान। और घाते मतलब आधार समान हो और मतलब क्या हो? अभी जैसे यहाँ गुणा का चिन्ह था तो ये बटे का मतलब होता है भाग का चिन्ह। ठीक है, आधार समान हो और भाग का चिन्ह हो। ठीक है, आधार क्या हो? हमारा समान और भाग का क्या हो? चिन्ह। तो क्या होती हैं? घाते क्या होती हैं? आप बताओगे घाते घट जाती हैं। घाते घट जाती हैं। तो आधार जो है वही रहने दीजिए a और घाते क्या होंगी? घट जाएंगी, x माइनस y हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा। देख लीजिए, पहला क्या था? अगर आधार समान है आपका और गुणा का चिन्ह है तो घाते जुड़ेंगी। और दूसरा क्या था? आधार समान है अगर भाग का चिन्ह है तो घाते क्या होंगी? आपकी घट जाएंगी। ठीक है, घाते क्या होंगी? आपकी घट जाएंगी। चलिए तीसरे तथ्य की तरफ चलते हैं। तीसरा तथ्य होता है हमारा, मान लीजिए a की पावर हमने x माना, फिर इसकी पावर हमने y माना, फिर इसकी पावर हमने z मान लिया। तब क्या होता है? जब ऐसा हो कि पावर के ऊपर पावर चढ़ी हो, जब ऐसा हो कि पावर के ऊपर पावर चढ़ी हुई हो, तब हम क्या करेंगे? जो हमारा आधार है उसे लिया हमने आधार को। ठीक है, और जितनी भी हमारी पावरें हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इंटू वाई इंटू जेड, ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, जब क्या हो कि हमारी पावर के ऊपर पावर चढ़ी हो तब हम लोग क्या करेंगे? जो आधार है हमारा वो आधार रख लिया। ठीक है, और जितनी भी पावर के ऊपर पावर चढ़ती चली जा रही है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। उनकी आपस में क्या करा देंगे? हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, चौथा देख लीजिए, जो चौथा होता है हमारा, ठीक, हम कहते हैं यहाँ से, ये मैंने कह दिया कि a की पावर x बराबर a की पावर y। तब यहाँ से x y की अगर बात करें तो एक बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना है, जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि आधार हमारा समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तब हम लोग क्या करेंगे? तब देख लीजिए, ध्यान रखना आप, x बराबर होता है y होता है। x बराबर क्या होता है? y होता है। कैसे?
चलिए वैसे तो मैं सबके सवाल कराऊंगा, मगर इसका यहीं पे देख लीजिए आप। अगर मैं कह दूं मैं यहाँ आधार तो हमने सेम मान रखा, आधार हम दोनों साइड जो आप चाहिए वो मान लीजिए, मैंने 2 ही मान लिया। चलो इधर भी आधार 2, इधर भी आधार 2, ठीक है। अब यहाँ से आपने x का मान मान लीजिए कि आपने 2 रख दिया, ठीक है। y का मान आप मान लीजिए कुछ भी, देख लीजिए मैंने क्यों बताया कि ये दोनों बराबर होते हैं। यहाँ हम y का मान क्या रख सकें, ठीक है, तो y ऐसे रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी आप बताओगे ये 4 हो गया, और बराबर ये हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 22, सॉरी 22। तो अब y का मान क्या रखूँ मैं, y का मान क्या रखूँ कि ये भी 4 बन जाए, क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो बराबर होने जरूरी है, दोनों RHS LHS बराबर होने जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हम y का मान क्या रखेंगे, तो देख लीजिए अगर आप 3 रखोगे, सपोज दैट 3 रख लिया y का मान, यहाँ से क्या रख लिया आपने 3, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये दोनों बराबर नहीं होने के तो गलत, तो यहाँ से हमें मजबूरी में क्या रखना पड़ेगा, जब बीच में बराबर का चिन्ह है तो 2 ही रखना पड़ेगा। तो देख लीजिए x का मान भी 2 रखा और y का मान भी हमने क्या रख लिया, 2 रख लिया। तो क्या होता है जब ऐसी कंडीशन हो, तो आप बताओगे x बराबर y होता है, x बराबर y होता है। 4 फॉर्मूले हो चुके हैं हमारे, ठीक है। चलिए चलते हैं 5वें की तरफ। तो देख लीजिए यहाँ से ये चारों हो गए, 5वां क्या होता है आपका, तो यहाँ से 5वां होता है, मान लीजिए यहाँ क्या, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर यहाँ a इंटू वी इंटू सी ये रख लूँ और यहाँ से पावर x रख लूँ, तब अगर हम इसे बाहर ला के खोलते हैं तो हम क्या इनकी प्रत्येक की पावर x रखते चला जाएंगे। a की पावर x इंटू बी की पावर x इंटू सी की पावर x, ये हो गया आपके 5 फॉर्मूले, ठीक है। ये कितने हो गए आप बताओगे, 5 तथ्य कह दीजिए आप इन्हें, या 5 फॉर्मूले कह दीजिए। अब देख लीजिए जो आपका छठा होता है, ठीक है, छठा क्या होता है, तो छठा फॉर्मूला होता है आपका, मान लीजिए यहाँ से छठे की अगर मैं बात करूँ तो छठा फॉर्मूला आपका कहता है, ठीक है, छठा कहता है आपका फॉर्मूला क्या है, छठा जी, छठा है आपका, जैसे मान लीजिए a की पावर, अगर आपने a की पावर -x कर रखी है तब, तो देख लीजिए क्या होगा, ये पूरा पोर्शन 1 के बटे में चला जाएगा और जो ये माइनस का चिन्ह है प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह किस में आप बताओगे, प्लस में चेंज, तो a की पावर x हो जाएगा, ठीक है, a की पावर x हो जाएगा। जल्दी से आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं फिर आगे। अब देख लीजिए जो, चलिए तथ्य यहाँ पे लिखवा देते हैं। 7वां तथ्य जो है आपका क्या है, ठीक है, 7वां तथ्य आपका मान लीजिए आपकी कोई भिन्न है a बटा b की फॉर्म में, a बटा b की फॉर्म में भिन्न है, और इसकी पावर क्या है आपकी, मान लीजिए x, मान लीजिए x, तब अगर मान लीजिए इसे आप खोलोगे तो ये उल्टा हो जाएगा आपका, ठीक है। जब आप इसे उल्टा करोगे तो यहाँ से आपकी पावर किसकी होगी, माइनस की हो जाएगी, पावर किसकी हो जाएगी आप बताओगे, माइनस की हो जाएगी। ये आपके व्युत्क्रम पर हो गए और वो आपके वैसे हो गए, ठीक है, ये व्युत्क्रम पर हो चुका है और वो आपका वैसा हो चुका है कि पावर उल्टी हो जाएगी। अब देख लीजिए एक चीज़ और होती है आपकी, अगर बात की जाए यहाँ से पावर की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए एक चीज़ 8वां मतलब तथ्य लिख लीजिए, तो शायद आप सभी को याद होगा, ठीक है। अगर किसी की भी पावर 0 है, किसी की भी, ठीक है, मान लीजिए कितनी छोटी संख्या कितनी बड़ी संख्या, मान लीजिए 2 की पावर 0, तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं यहाँ से कह दूँ, कुछ भी कह दो आप, 2022 चल रहा है, चलो 2022 ही रख लीजिए, 2022 की पावर 0, तो आप इसका मान भी क्या बताओगे, यहाँ से 1 ही बताओगे। इसका मान भी क्या बताओगे आप, तो आप बताओगे कि इसका मान भी आप 1 ही बताओगे, इसका मान भी आप 1 ही बताओगे। अब देख लीजिए चलते हैं आगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें आगे चलने की, तो देख लीजिए यदि अब जो मतलब 8 हो गए, 90 लिख लीजिए, 90 की बात करें, जैसे मान लीजिए a की पावर x बराबर b है, तब इसे देख लीजिए हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, इसे हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ से देख लीजिए a तो हमारा ऐसे रह जाएगा बराबर b की पावर 1/x हो जाएगा, ठीक है, b की पावर 1/x हो जाएगा। बस यहाँ से देख लीजिए आप जल्दी से इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन सब का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए यहाँ से ये मैं इसको वो करता हूँ। अब देख लीजिए क्या है, एक चीज़ 10वां और लिख लीजिए क्या है, मान लीजिए, ठीक है, आपके पास मान लीजिए a था, a की पावर कितनी है आप बताओगे 1/2, अगर इसे बराबर में ले जाओगे तो आप अंडर रूट में ले जाओगे a को किस में ले जाओगे आप, अंडर रूट में। और यहाँ से ही अगर इसकी बात की जाए कि a की पावर 1/3 हो, तब आप क्या करोगे, इसे क्यूब रूट में ले जाओगे, किसको, a को।
मान लीजिए यहाँ से a की पावर हम 1/8 कर दें, तब क्या करोगे आप, √8 निकालोगे किसका, a का, ठीक है, √8 निकालोगे किसका, आप बताओगे a का √8 निकालोगे। तो ये आपने लिख लिए होंगे। चलो मैं अब इनको रफ करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा और, या देख लीजिए, चलते हैं, चलिए। अब देख लीजिए, जो भी आपको यहाँ से मैंने घात से रिलेटेड जो ये तथ्य है, फॉर्मूले लिखवाए हैं, इन पर देख लीजिए, हम प्रति एक पर क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। जो पहला फॉर्मूला था हमारा, मैं उसको लिख लेता हूँ। जो पहला था वो था हमारा कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। x था इंटू a की पावर y था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि पूरा a की पावर x + y हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड देख लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम उसे ले में क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन हमारा 256 की पावर, या इसको रहने दीजिए अभी, 256 नहीं, यहाँ से चलिए मैं क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारे पास कि यहाँ से अगर बात की जाए 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 2, तो देख लीजिए किस तरीके से जुड़ेंगे। यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, तो आप बताओगे 4 की पावर 5 होगा। क्या होगा, 4 की पावर 5 यहाँ से हमारा आंसर होगा। अच्छे, आंसर हमारा आया किस तरीके से, तो देख लीजिए हम पावर को समझते कैसे। मान लीजिए यहाँ से मैं कह दूं a की पावर 3, तब आप क्या बताओगे, पावर 3 का मतलब क्या होता है कि a की गुणा a में उतनी बार जितनी ऊपर संख्या लिख रही, तो 1 2 और 1 3, यही तो, ठीक है। तो यहाँ से इनका काउंट ही तो करना होता है, 1 2 3। तो जैसा हम इसको करेंगे, देख लीजिए, अब इसको करते हैं। पहले क्या था, 4 की पावर 3, तो मतलब 4 की गुणा 3 बार करनी है 4 में ही, ठीक है। 4 की गुणा 4 में 3 बार कर दी, ये वाला कंडीशन हो गया। बीच में चिन्ह किसका, गुणा का, ठीक है। ये कंडीशन हो गया हमारा 3 बार, तो गुणा का चिन्ह गुणा का लगा दिया। फिर 4 की पावर 2, तो 4 गुणा 4, ये हो गई ये वाली। अब देख लीजिए, जब इस सारे को हम एक जगह करेंगे, तब हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करना, 1 2 3 4 5, तो हम क्या बताएंगे इसको कि 4 की पावर 5 बताएंगे। इस प्रकार से क्या होता है कि गुणा में घातें हमारी जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं, हमारी जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब आप अगर इसकी बात करोगे, 4 चौक 16 चौका कितना, आप बताओगे 64 इंटू 4 चौक कितना, 16। अब जब इन दोनों की गुणा करोगे, 16 चौके 64 के का 4, हासिल लगे 6, 16 छंग 96, 96 और 6 कितना होगा, तो आप बताओगे 102, मतलब 1024 यहाँ से इसका आंसर आ चुका है। कितना, 1024 इसका आंसर यहाँ से आ चुका है। अब देख लीजिए, जैसे अगर बात की जाए एक और सवाल की, तो एक और सवाल देते हैं। यहाँ से हम आपको दे रहे हैं सवाल के 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, तो आप एकदम ही बता दोगे कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार आपका 2 है, वही रहने दीजिए 2, और 5 और 2, या ऐसा ध्यान रखना आप 5 + 2 मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो देख लीजिए, यहाँ से आप क्या बताओगे इसे कि 2 की पावर 7 हो गया, ठीक है। और 2 की पावर 7 का मान क्या, मतलब 2 की गुणा 2 में 7 बार, ठीक है। 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ से गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो आप कितना बताओगे, यहाँ से इसको 128 बता दोगे। कितना बता दोगे, आप बताओगे कि 128 इसको हम बता देंगे। अब देख लीजिए, एक सवाल है आपका, जो ये सवाल है हमारे सामने, सवाल दे रखा है यहाँ से कि 256 की पावर 0.16 कितना दे रखा है, देख लीजिए आपके सामने है सवाल। 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09 कितना है, 0.09, ये सवाल है आपका। तब देख लीजिए क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला काम होगा वो ये देखना होगा कि आधार समान है। जी हाँ, आधार समान है, दोनों साइड 256 हमारा आधार जो है वो समान है। तब हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए, पहले हम अपने आधार को ही लिख लेते हैं, कितना, 256, ठीक है। अब देख लीजिए इसकी पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, 0.25, क्योंकि 16 9 25 होता है, ठीक है। 0.25 हो गया। अब यहाँ से आप एक बात का और ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम क्या लिख देते हैं, 1/4 भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, आप बताओगे, 1/4 भी लिख लेते हैं, चाहे आप इसको 1/4 लिख लेना। अब ये 256 है, इस 256 के अगर हम टुकड़े करें, ठीक है, 256 के अगर हम टुकड़े करें, तब हम क्या कर पाएंगे, तो देख लीजिए, हमने 2 की पावर 7 लिखा था, तो 128 आ गया था, और 128 की एक बार और 2 में गुणा करा दें, 256 आ जाएगा, 28 दूनी 56, ठीक है, 256 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना, इसे हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। 2 की पावर 8 की पावर, इसको मैंने क्या बताया, 1/4
4 भी लिख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से 2 कंडीशन एक साथ आ गई। अब दूसरी कंडीशन जो थी हमारी कि पावर के ऊपर पावर लगाना, तो उसके लिए क्या बताया था कि पावर के ऊपर पावर वाली जब भी कंडीशन हो जाए तो पावरों की गुणा आपस में कर देते हैं। तो देख लीजिए आधार वही रहने दीजिए, आधार क्या हमारे पास 2 है, 2 ही रहने दिया हमने, ठीक है। और जो हमारी पावर है उनकी गुणा कर दीजिए। तो आप बताओगे 8 गुणा कितना 1/4, 4 से कटा कितनी बार 2 बार। इसका मतलब क्या बच का आया, आप बताओगे 2 की पावर 2 बच का आया। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, आप बताओगे 2 गुणा 2 और बराबर कितना आएगा आपका 4 आएगा। 2 गुणा 2 आप बताओगे बराबर कितना आ चुका है, यहाँ से आपका 4 आ चुका है। तो 4 आपके ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन में आएगा आपके 4। तो देख लीजिए ये सवाल भी आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए जैसे किसी और अगले सवाल पे चलते हैं। एक और अगला सवाल यहाँ से दे रखा है जो हमारे पास है, ये है 16 की पावर 0.16। अगला सवाल है आपके पास जो है कि 16 की पावर 0.16, ठीक है, इंटू, ठीक, इंटू है आपका 2 की पावर 0.36, 2 की पावर 0.36। तो इसको करिए, ठीक है, इसको करिए। तो देख लीजिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। पहली बात क्या है कि यहाँ से हमें आधार सेम करना है। तो हम 16 के ऐसे टुकड़े कर सकते हैं जो 2 के रूप में टूट जाए, ठीक है। तो 16 को अगर हम बनाएं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब क्या 2 की पावर 4 का मान 16 है। 2 की पावर कितने का, 4 का। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4 और पूरे की पावर कितना दे रखा आप बताओगे 0.16 इंटू यहाँ से कितना है 2 की पावर 0.36 है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे, इस वाले इतने पोर्शन को, ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व कैसे करेंगे, पावर के ऊपर पावर वाली बात आ गई, किसके, पावर के ऊपर पावर वाली बात। तब हमने क्या बताया था कि आधार लिखो अपना, ठीक है, और जो पावर के ऊपर पावर है उन सब की आपस में गुणा लगा दीजिए, उन सब की आपस में गुणा लगा दीजिए। तो इसकी आपस में गुणा लगाएंगे 4 गुणा 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। अब देख लीजिए क्या होगा, ये हमारा क्या बन जाएगा 16 चौका 64। तो ये क्या बनेगा आपका, आप बताओगे 2 की पावर, ये बनेगा आपका 0.64 इंटू ये बन जाएगा 2 की पावर आपका 0.36। अब जब आप इसको एक जगह जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, और किसी की भी पावर 1 हो तो वही होता है जो आधार होता है। तो इसका आंसर कितना आ चुका है आपका, आप बताओगे 2 ही आ चुका है। इसका आंसर कितना आ चुका है, आप बताओगे 2 ही आ चुका है, ठीक है। तो 2 आपके ऑप्शन में है, तो इसका आंसर कितना आ चुका है, आप बताओगे 2 इसका आंसर आ चुका है। तो देख लीजिए इस पे ये 4 क्वेश्चन हो गए। चलो एक क्वेश्चन और करा लेते हैं इसी पे ही, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन, चलिए 5 ज़्यादा हो जाएंगे, 4 ही रहने दीजिए, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब देख लीजिए चलते हैं जो आपके दूसरे टाइप का सवाल था, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा ये गुणा में घाते जोड़ने का जो सवाल था वो हो चुका है, ठीक है। गुणा में घाते जोड़ने का जो था हमारा सवाल वो हो चुका है। अब देख लीजिए भाग की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, वो लिखवाया था कि a की पावर x अपॉन a की पावर y बराबर क्या था। तो आप बताओगे a की पावर x माइनस वाई था। a की पावर कितना था, आप बताओगे कि x माइनस वाई था। यहाँ से देख लीजिए इस पर हम अगर क्वेश्चन करने चाहें तो इस पर किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा यहाँ से पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये मान लीजिए आप सिंपली मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ से आपको कि 2 की पावर 5 बटा यहाँ से कितना आपको मैंने दे दिया 2 की पावर 3। तब आप क्या करोगे, या ये हमारा कहाँ से आया कि इनका आपस में क्या कर देते हैं, हम घटा कर देते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ सिखाऊंगा मैं, पहले यहाँ से देख लीजिए। तब अगर फॉर्मूले के या तथ्य के अकॉर्डिंग चले हम तो क्या कहेंगे, जो हमारा आधार है वो लिख लीजिए, आधार है 2, ठीक है, दोनों साइड आधार 2 है, और बड़ी में से छोटी पावर घटा दो, तो 5 माइनस 3 कर दीजिए, ठीक है। तब आप क्या बताओगे, इसे 2 की पावर कितनी बची यहाँ से 2, और 2 की पावर 2 का मान कितना होता, आप बताओगे 4 होता। अब आप कहोगे कि वहाँ पे जोड़ा था तब तो आपने बता दिया कि 2 की पावर जितनी बार है उतनी बार लिख दो, फिर आगे और लिख दो और सबको एक साथ काउंट कर लो। मगर यहाँ भाग वाले में कैसे करेंगे, तब देख लीजिए क्या होता है। इसको हम करते हैं, चलिए। ऊपर था 2 की पावर 5, मतलब 2 की गुणा 2 में 5 बार, 1 2 3 4 5 अपॉन 2 की पावर कितनी 3 बार 2 में, 1 2 3। अब देख लीजिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा कितना, आप बताओगे 2 की पावर 2 बचा, और 2 दूनी 4। तो वही तो हमने यहाँ किया है, वही तो यहाँ किया है डायरेक्ट में। क्या आपको ध्यान रखना कि गुणा में घाते तो जुड़ती हैं आपकी, और भाग में घाते आपकी घट जाती हैं। भाग में घाते क्या होती हैं, तो आपको बताओगे घट जाती हैं आपकी भाग में घाते, ठीक है।
अब देखिए जैसा अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 2। अगर 2 की बात की जाए कि दूसरे सवाल में कैसे, तो मान लीजिए जैसे हम यहाँ से करना चाहें आपसे, ठीक है, यहाँ से मैं अगर करना चाहूँ कि 2 की पावर यहाँ से मैं कर दूँ आपका 1.75 अपॉन, यहाँ से फिर मैं 2 की पावर कर दूँ आपका 0.75, तब आप बताओगे कि क्या आंसर होगा। तो देख लीजिए क्या था, मैंने अभी बताया था जब आपके आधार समान हो और भाग का चिन्ह हो तब आप घातों को आपस में घटा देते हैं, और जब आपका आधार समान हो और गुणा का चिन्ह हो तो आप घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए किस तरीके से करेंगे हम लोग। आधार कितना हमारे पास 2 और पावरों को घटा दीजिए, ये कितनी थी हमारी 1.75 माइनस मतलब 0.75 भी लिख दीजिए, माइनस 0.75, ठीक है। अब यहाँ से हम जब इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मान हमारा क्या होगा, तो आप बताओगे 2 ही होगा। तो इसका आंसर भी कितना आ चुका है, आप बताओगे 2 ही आ चुका है। इसका आंसर भी आपका कितना आ चुका है, आप बताओगे 2 ही आ चुका है। चलिए देखिए अगला सवाल किस तरीके का आ सकता है। ये आ सकता है हमारा 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 भाग 5 की पावर 8। इस प्रकार के सवाल को हम किस तरीके से करेंगे। तो इस प्रकार के सवाल की अगर बात की जाए तो देख लीजिए इस प्रकार के सवाल को हम किस तरीके से करेंगे। मैं इंक डालने चला गया था मार्कर में, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं हम भाग वाला पोर्शन करते हैं। तो यहाँ से अगर बात की जाए कि 5 की पावर 7 इंटू यहाँ कितनी है आप बताओगे 5 की पावर 4 भाग 5 की पावर कितनी है आप बताओगे 8, ठीक है। कितनी है 8 है, ठीक। तो ये पूरा पोर्शन ऊपर वाला तो आपका ऐसे ही आ गया, ऐसे मान लीजिए अब आप इसको। तो यहाँ से अगर देखेंगे, ठीक है, तो 5 की पावर 7 और 1 पावर इसमें से चली गई। अगर यहाँ से देख लीजिए गुणा में घाते जुड़ जाए हैं, ठीक है, तो गुणा में या 1 पावर इसे दे दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आप बताओगे 5 की पावर 8 इंटू ये कितना रह गया 5 की पावर 3। 4 था ना पहले, 1 इसने इसे दे दी तो 3 रह गया, ठीक है, 1 इसने इसे दे दी तो 3 रह गया। और नीचे हमारे पास क्या था तो आप बताओगे 5 की पावर 8 था। इस 5 की पावर 8 से 5 की पावर 8 कट गया, बचा कौन यहाँ से हमारा 5 की पावर 3, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 5 पंजे 25 पंजे कितना होता है आप बताओगे 125 होता। यहाँ से आंसर क्या आ चुका है आपका 125 आ चुका है। तो देख लीजिए इस फॉर्मूले पे भी सवाल हो चुके हैं। अब चलते हैं देख लीजिए जो आपका नेक्स्ट तथ्य या नेक्स्ट फॉर्मूला था उस पर चलते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था हमारा, पावर के ऊपर पावर वाला फॉर्मूला था। क्या था आप बताओगे, पावर के ऊपर पावर वाली बात यहाँ से थी। जो आपका थर्ड था ये क्या था, a की पावर x y z, ठीक है। क्या है आपको दिख रहा है, मैं देखता हूँ कभी कट गया हो ऊपर। चलिए कट रहा है, नीचे लिखता हूँ इसको मैं, थोड़ा आपको दिखना भी चाहिए। ये क्या है तो देख लीजिए क्या है आपका, एक तीसरा था। ये क्या था, a की पावर x y z, ठीक है, ये था। तब इसमें क्या बताया था हमने, आपको बताया था कि a की जितनी भी पावर है उनका आपस में मल्टीप्लाई x इंटू वाई इंटू जेड, ये बताया था, y इंटू जेड। अब देख लीजिए अगर यहाँ से बात की जाए, पहले सिंपली सवाल लेके चलते हैं हम। पहला सवाल जैसा अगर हम करते हुए चले यहाँ से कि 2 की पावर 3 की पावर 4 लिखा जाए भाई, बाई बनेगा 4 की पावर 2। तब देख लीजिए हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ से देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे कि इनके आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 की पावर कितनी आप बताओगे 3 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से अगर बात की जाए तब क्या करेंगे कि 2 की पावर कितनी इनके गुणा 2 चौक 8, 8 दिए कितना आप बताओगे 24। तो यहाँ से आंसर क्या आ चुका है आपका 2 की पावर 24 आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। अब देख लीजिए इसमें हमारे कुछ और मतलब किसी देख लीजिए कैसे कैसे सवाल और आ जाएंगे। अगर बात की जाए यहाँ से है हमारे पास एक सवाल है हमारे पास, मान लीजिए क्या है ये सवाल है हमारा 0.01024, ठीक है। और इस पूरे की पावर कितनी है, एक बार मैं देख लेता हूँ इस सवाल को, ठीक है। इस पूरे की पावर है 1/5, कितनी है आप बताओगे 1/5, 1/5 इसकी पावर है। तब देख लीजिए हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ से पहले इसको जो है हम सही बटे की फॉर्म में या साधारण भिन्न के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो पॉइंट के बाद जितने अंक हों देख लीजिए, पहले इसको लिख लेते हैं हम क्या 1024 ये लिख लिया, ठीक है। बटे में क्या है जितने पॉइंट के बाद अंक हैं उतने 1 के बाद 0 लगा देंगे, 2 4 और 1 5 है,
तो यहाँ से 1 2 3 4 5। अब इस पूरे की पावर कितनी लगाएंगे हम, 1/5 लगा देंगे। अब यहाँ से देख लीजिए, अगर बात की जाए 1024 की, तो जो हमारा ये 1024 है ये हमारा 2 की पावर 10 का मान है। किसका मान है आप बताओगे, 2 की पावर 10 का मान हमारा 1024 होता है। कितने की, 2 की पावर 10 अपॉन ये 1000 कितना है, तो आप बताओगे ये 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 5 है, और इस पूरे की पावर कितनी है आप बताओगे, 1/5 होती है। अब देख लीजिए, यहाँ से अगर मैं इसके टुकड़े करके लिखूँ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 10 की पावर 5, और जब 1/5 है तो यहाँ पर गुणा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम क्या, कि 10 की पावर 5 गुणा 1/5। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। 5 से 5 कट गया, ये आपका 2 बार कट गया, तो ऊपर कितना आएगा आपका, तो आप बताओगे 2 की पावर 2 का मान 4 होता है, ये कितना रह गया आपका 10 का 10 रह गया। यहाँ से अगर आप बात करोगे तो क्या आएगा, 0.4 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओगे जी कितना आंसर आएगा, देखते हैं। 0.4 आंसर है कि यहाँ पर किसी ऑप्शन में, जी हाँ 0.4 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ चुका है आप बताओगे, 0.4 इसका आंसर आ चुका है, 0.4। ठीक है, 0.4 इसका आंसर आ चुका है। अब देख लीजिए, एक तीसरा सवाल और है आपका। यहाँ से अगर बात की जाए कि 36 की पावर 1/6, 36 की पावर 1/6, तब आप इस सवाल को कैसे करोगे, तो आप इस सवाल को भी इस तरीके से करोगे। जो है आपका 36 है, इसके टुकड़े करके देख लीजिए कि किसकी पावर है, तो आप बताओगे 36 आपका किसकी पावर है। यहाँ से अगर बात की जाए तो आप इसको 36 को पावर के रूप में चेंज करोगे। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए हम इसको जी 36 को पावर के रूप में चेंज करते हैं, तो इसको जब हम पावर के रूप में चेंज करेंगे यहाँ से 36 को, तो किस तरीके से कर देंगे, इसको 6 की पावर 2 कर देंगे। 6 की पावर 2 और पूरे की पावर कितना, 1/6। अब देख लीजिए क्या करेंगे हम, बेस हमारा 6 है, 6 रख लिया, और यहाँ से क्या करेंगे हम 2 गुणा 1/6 कर लेंगे। यहाँ से काटा कितनी बार, 1/3 बार, तब हमारा ये क्या आ चुका है कि 6 की पावर 1/3। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर अगर 1/3 हो तो दूसरी साइड ले जाकर 6 के ऊपर जितना यहाँ बटे में हो इतनी करनी लगा देते हैं यहाँ। ठीक है, इतनी करनी लगा देते हैं, तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो चुका है आप बताओगे, 3√6। 3 की करनी और √6 आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। ठीक है, √6, तो यहाँ से आपका आंसर हो चुका है √6। तो देख लीजिए, ये फार्मूला भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देख लीजिए जो आपका अगला फार्मूला था वो क्या था। ठीक है, अगला फार्मूला जो था वो क्या था, जो हमने आपको लिखवाया था। तो यहाँ से ये अभी हम 3 ही फार्मूले कर पाए हैं कंप्लीट। चलिए चौथे फार्मूले पे चलते हैं, या देख लीजिए मतलब कोई भी फार्मूला यहाँ से आ सकते हैं हमारे पास, जैसा आ सकते हैं। एक तो मैंने वो आपको करा ही दिया था, वो हाथों हाथ ही के जब दोनों साइड क्या हो, बेस मतलब समान हो, और घाते भी क्या होती हैं उसकी समान होती है। जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है, बीच में बराबर का चिन्ह होता है, तो बेस भी क्या होते हैं, मतलब घाते भी क्या होती हैं उसकी समान होती हैं। अब देख लीजिए, जैसे अगर बात की जाए अगले सवाल की, तो अगला सवाल है आपके पास, चलिए ढूंढते हैं कोई सवाल अच्छा सा। एक सवाल है, तो ये सवाल कराते हैं, चलिए आपको एक। अच्छा, अभी हमने व्युत्क्रम पर सवाल नहीं करे हैं, है ना, व्युत्क्रम पर सवाल नहीं करे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलिए जो सवाल है हमारे, सवाल करते हैं हम। एक सवाल है हमारे पास, क्या है ये कि 6 की पावर मतलब 16 की पावर 3/4 कितना है। एक सवाल है हमारे पास 16 की पावर 3/4। इसको आप किस तरीके से करेंगे, तो इसको आप 16 को क्या करेंगे, 4 की पावर या 2 की पावर 4 के रूप में तोड़ लेंगे। कितने का, 2 की पावर 4 के रूप में, और इंटू कितना आप बताओगे, 3/4। 4 से 4 कट गया, आपका कितना आया कि 2 की पावर 3 यहाँ से आ चुका है, और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, तो आप बताओगे 2 × 2 × 2। 2 दूनी 4 दूनी कितना होता है, आप बताओगे 8 होता है। कितना होता है यहाँ से, आप बताओगे 8 होता है। तो देख लीजिए आगे चलते हैं। देख लीजिए, अब जैसे एक और सवाल है, अगर मैं सवाल आपके सामने लिखूं तो सवाल है हमारा कि 2 की पावर 6x - 3। यहाँ से सवाल है जो आपका अगला नेक्स्ट सवाल है, 2 की पावर 6x - 3 बराबर 8। ठीक है,
तो यहाँ ये दे रखा, आपको यहाँ से x का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ से आपको किसका मान निकालना है, तो आप बताओगे x का। मैंने बताया था आपको कि पहले तो आप जब आपकी ऐसी कंडीशन हो तो आधार समान करने की कोशिश कीजिए। आधार अगर 2 की पावर, इसको मैं 6x-3 ही रहने दूँ अभी, ठीक है। और बराबर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 की पावर 3 भी तो लिख सकता हूँ, 8 को बिल्कुल लिख सकता हूँ। और मैंने बताया था कि जब हमारे आधार समान हो जाते हैं तब हमारी इधर वाली घात बराबर होती है इधर वाली घात के। बस अब यहाँ से आप इसको बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कितना, 6x-3 बराबर कितना आएगा आपका, 3 आएगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 3 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। यहाँ आप क्या करोगे, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 6, और x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। x बराबर कितना, तो आप बताओगे यहाँ से आपका x का मान कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। अब देख लीजिए, देखते हैं इसी टॉपिक पे एक अगला सवाल और देखते हैं। तो अगला सवाल जैसे अगर बात की जाए, यहाँ से हमारे पास अगला सवाल है इसी टॉपिक का, ये है 2 की पावर 2x + 6, 2 की पावर 2x + 6 इंटू 2 की पावर इंटू 2 की पावर है x - 3, यहाँ से है x - 3 और बराबर में हमारा 64 है। बराबर में हमारा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 64 ही है। जी हाँ, बराबर में हमारे पास जो है वो 64 है, ठीक है। बराबर में कितना हमारे पास, 64 है। अब आप एक बात ध्यान रखना है यहाँ से, अब देख लीजिए यहाँ पर दोनों साइड आधार क्या हमारा 2 है। अब यहाँ भी हम देख लीजिए आधार, जब ये आधार हमारा है और गुणा का चिन्ह है, तो जब आधार समान हो, गुणा का चिन्ह हो बीच में, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। घातें क्या होती हैं आप बताओगे, जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारा, 2x ये था, 1x ये था, कितना हो गया 3x, कितना हो गया आप बताओगे 3x। और देख लीजिए ये प्लस का 6 था, ये माइनस का 3 था, तो अभी कितना बचा यहाँ से, प्लस का 3 बचा। और बराबर में अगर 64 को हम देखें तो 64 को क्या लिखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, क्या लिखते हैं हम, 2 की पावर 6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2 की पावर 6। अब देख लीजिए इधर भी मतलब आधार जो हमारा 2 हो चुका है और बीच में बराबर का चिन्ह है। तब आप बताओगे क्या होता है कि जो इनकी घातें होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे प्लस का 3 इधर जाकर माइनस का होगा, तो 3x माइनस कितना बच जाएगा, 6 में से 3 गए, तो आप बताओगे कितना बचा, 3। और x बराबर कितना आ गया, यहाँ से भी आपका 1 आ चुका है। x का मान यहाँ से भी आपका कितना आ चुका है, आप बताओगे 1 ही आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल 1 ही आपका आंसर है, जो आपका मान आ चुका है वो 1 ही है, ठीक है। वो क्या है आपका, 1 ही है। तो देख लीजिए इस तरीके पे भी हमने क्वेश्चन कर लिया। अब देखते हैं जो हमारा अगला तरीका था, जो अगला फॉर्मूला था हमारा, उस पे चलते हैं, ठीक है। तो क्या था हमारा अगला था, ठीक, और कौन सा लिखवाया था, ये लिखवा दिया था, और क्या लिखवाया था मेरे तो ध्यान में नहीं रहता कौन से लिखवाए थे। चलिए ठीक है, और देख लीजिए क्या लिखवाया था, हाँ व्युत्क्रम वाला भी लिखवाया था। जी ध्यान आया कि व्युत्क्रम वाला भी लिखवाया था आपको, ठीक है। तो ठीक है, व्युत्क्रम वाला भी तो लिखवाया था। जी हाँ, व्युत्क्रम वाला भी यहाँ से हमने आपको लिखवाया था। ठीक है, अब देख लीजिए क्या था, एक व्युत्क्रम वाला सवाल कहाँ है, मिल के नहीं दे रहा, मिल जा भाई। ठीक है, व्युत्क्रम, चलिए कोई नहीं, अब आप देख लीजिए, आपके पास सभी तो लिखे हुए हैं, कोई नहीं। यहाँ से मैं एक मिक्स सवाल कराता हूँ आपको। सवाल है हमारे पास, जो सवाल है यहाँ अगर बात की जाए तो सवाल है हमारा, ये हमारा 5 की पावर 1/4 गुणा, ये है सवाल हमारा है 5 की पावर 1/4 गुणा, ये 5 की पावर है 1/4, मैंने नीचे लिख दिया था, 5 की पावर 1/4 गुणा 125 की पावर 0.25, 125 की पावर 0.25, ये है, ठीक है। 125 की पावर 0.25 यही है क्या, बिल्कुल ये ही है आपका, ठीक है, ये ही है। अब यहाँ से देख लीजिए हम इसको कैसे करेंगे। तो देख लीजिए ये तो हमारा क्या है,
कि 1/4 है तो 5 की पावर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 है 0.25 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटू इसको क्या करेंगे आप बताओगे, 5 की पावर 3 इंटू पावर कितना चढ़ा देंगे, फिर 0.25 पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ से 5 की पावर 0.25 तो रही हमारी, इंटू ये हमारी 5 की पावर क्या है, गुणा कर लेंगे आपस में, 25 या कितना 75 और पॉइंट लग जाएगा पहले। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आधार हमारा समान है 5 और 25 75 कितना हो गया, 100 हो गया। तो इसकी पावर कितनी आ गई, 1 आ चुकी है। कितनी, 1। कितनी आ चुकी है आप बताओगे, 1। और किसी की भी पावर अगर 1 आती है तो जो उसका आधार होता है वही उसका आंसर होता है, जो उसका आधार होता है वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ से इसका आंसर आपका क्या आ चुका है, आप बताओगे, ये आंसर इसका आ चुका है। अब देख लीजिए जो आपके अगर अगले सवाल की बात की जाए तो सवाल है आपका, यहाँ से जो सवाल है आपका कि 0.0081 सवाल है आपका, मैं इधर लिख रहा हूँ 0.0081 और इस पूरे की पावर उसने दे रखी 0.0081 और इसकी पावर दे रखी 0.50। ठीक है, इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे, 0.50 इसकी क्या दे रखी है आप बताओगे, इसकी घात यहाँ से दे रखी है। तब देख लीजिए इसको किस तरीके से करेंगे। पहले इसको क्या है, हम भिन्न के रूप में चेंज कर लेते हैं। कितना, 0. अब देख लीजिए यहाँ से बचेगा कितना आपका, 81 बचेगा, 81 लिख लिया। मगर यहाँ से 1 2 3 4 है तो यहाँ से 4 टाइम 0 लगा देंगे नीचे, और इस पूरे की पावर कितनी आप बताओगे, 0.50 इसकी पावर है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से अगर हम इसको तोड़ना चाहें, ठीक है, या इसको 1/2 भी हम कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं आप बताओगे, 1/2 भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 की पावर 2। ठीक है, उनमें ये क्या हो जाएगा आप बताओगे, 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 इंटू पूरे की पावर कितना, इसको हम 1/2 भी कह सकते हैं। अब देख लीजिए क्या करेंगे हम, यहाँ से इसको कर सकते हैं हम 9 की पावर कितना, 2 इंटू 1/2, 2 गुणा 1/2 बटे में इसको कर सकते हैं 10 की पावर 4 गुणा 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, ऊपर कितना बचा, ये 2 बार कट गया, ऊपर कितना बचा आपका 9 बचा और नीचे कितना बचा 10 की पावर 2 मतलब 100 बचा। अब देख लीजिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लाएंगे एक साइड तो हम 9 है और नीचे 2 है तो पॉइंट 2 के बाद तो 1 है हमारे पास, एक 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ इसका पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा आप बताओगे, 0.09 आंसर होगा। देखते हैं 0.09 आंसर में है, जी हाँ 0.09 जो है वो हमारे आंसर में है, 0.09। तो देख लीजिए अब वीडियो हमारी बतेरी लंबी हो चुकी है। जो भी आप जो फॉर्मूले लिखवाए हैं या तथ्य लिखवाए हैं इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी बुक हो उससे आप क्वेश्चन लगाना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका अटकता है या रुकता है या कहीं भी आपको कोई भी समस्या होती है तब देख लीजिए आपको क्या करना है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, फ़ोटो खींचना है सवाल का और इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको व्हाट्सएप कर देना 99 27 86 82 30 86 82 30। ठीक है, और कोई भी अगर दिक्कत परेशानी है तब आप इस नंबर पर बता सकते हैं, कॉल कर भी और यहाँ से व्हाट्सएप पर SMS कर भी। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।